आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो वन पीस वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों में ही सेम है। बट हम वन पीस वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे रियल पे करने वाले फ्रीली घूम नहीं पाते ना बाहर, और वो टॉपिक है जस्टिस। व्हाट इज जस्टिस? जस्टिस एक मॉरल प्रिंसिपल है जिसमें गलत करने वाले को पनिशमेंट दी जाती है, और वन पीस में ये काम मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ठेके पे ले रखा है। बट इस जस्टिस को लागू कैसे करना है सबका अपना तरीका और बिलीव है, और वन पीस में अगर कोई कुछ क्राइम करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी जो उसने काम किया उसके लिए। अब यहाँ पर जस्टिस के नाम पर कई तरह की पनिशमेंट है, लाइक जेल में बंद कर दो, स्लेवरी, टॉर्चर या फिर एग्जीक्यूशन। जैसे कि हमें ज्यादातर लोग बिलीव करते होंगे कि जस्टिस एक सिंपल टर्म के तरीके से दिया जा सकता है, एन आई फॉर एन आई, मतलब खून के बदले खून। सो जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी सजा। बट वर्ल्ड गवर्नमेंट के कई पॉइंट्स पे हम देखते हैं कि उन्होंने कई क्रिमिनल्स को लीनियंट पनिशमेंट दी और कई जगह पर इनोसेंट को भी हार्श पनिशमेंट दे रखी है। थ्रू आउट द सीरीज हमने कई तरह के जस्टिस देखे हैं। हर मरीन्स अपने बिलीव्स और इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग अपने जस्टिस को डिस्प्ले करता है, लाइक कुजान का लेजी जस्टिस, रॉब लूसी का डार्क जस्टिस, और स्मोकर ने टाशिकी को भी बोला था कि अपने पर्सनल जस्टिस को ढूंढो। बट हम कई ओकेजन पे देखते हैं कि जहां पर करप्ट मरीन्स और साइफर पोर के मेंबर इस जस्टिस का झोला पहनकर अपने अनएथिकल एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। वो अपने पर्सनल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इनोसेंट तक को मौत की घाट उतार देते हैं इन द नेम ऑफ लॉ। CP9 की सीरीज में हम देखते हैं कि कैसे रॉब लूसी कैंडी पायरेट्स को रगड़ देता है इतनी बुरी तरीके से कि वहाँ पर खड़े सिविलियंस भी डर जाते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अगर कोई इंडिविजुअल क्राइम करता तो सबसे पहले मरीन हेडक्वार्टर को रिपोर्ट की जाती है, फिर उस पर बाउंटी निकलती है और बेस्ड ऑन कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा थ्रेट है। बट ज्यादातर मरीन्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट, साइफर पोल के मेंबर बिलीव करते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट में। कोई भी जो क्रिमिनल से कनेक्टेड है, फिर चाहे वो किसी भी तरह से हो, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब उन्होंने खुद कोई क्राइम किया हो या फिर ना किया हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आते हैं कि जस्टिस कितने तरीके का है, तो उसमें सबसे पहले मरीन से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं टॉप ऑफिशियल्स यानी एडमिरल से। फर्स्ट आता है ओकेजी, जो पहला एडमिरल है जिसको हमने स्टोरी में देखा था और जिसने स्ट्रॉ हैट से मजे लिए थे। सेकंड पे है किजारू, जिसको हम साबाउडी में देखते हैं और जिसने सभी पायरेट्स की बैंड बजाती वहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाइनो एट मरीन फोर्ट, जो वहाँ पर डोनट बना रहा था। और आगे फिर ड्रेस रोजा में फूजितोरा से मुलाकात होती है, एक अच्छा आदमी जो एक रियल एडमिरल का काम दिखाता है हमें वहाँ पर, और वहाँ सभी से माफी भी मांगता है कि मरीन्स के होते हुए उनके साथ क्या क्या हुआ वहाँ पर, और वो सिविलियंस की वजह से लॉ और लूफी को भी वहाँ से निकलने भी देता है, जिसके लिए अकाइनो उसे किसी भी नेवी बेस पे ना आने के लिए कहता है जब तक कि वो लूफी और लॉ को पकड़ ना ले। फिर आता है ग्रीन बुल, जिसको हम सब वानो में देखते हैं, जो वहाँ पर लूफी को पकड़ने आया था काइडो और लूफी की फाइट खत्म होने के बाद, बट वो ऐसा नहीं कर पाया यामाटो, मोमो और बाकी समुराई और इसी के साथ सैंक्स की वजह से। और फिर हम देखते हैं सैनगोकू और बाकी मरीन्स को। मरीन जिसका होना वन पीस वर्ल्ड में जस्टिस की डेफिनेशन है उनके अकॉर्डिंग, बट यहाँ पर सभी की जस्टिस की डेफिनेशन अलग अलग है। लाइक टू फ्लेमिंगो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है, और इसको समझने के लिए हम उसी का कोड पढ़ते हैं। किड्स हु हैव नेवर सीन पीस और किड्स हु हैव नेवर सीन वॉर हैव डिफरेंट वैल्यूज। दोज हु स्टैंड एट द टॉप डिटरमाइन व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाट्स राइट। दिस वेरी प्लेस इज न्यूट्रल ग्राउंड। जस्टिस विल प्रिवेल यू से, बट ऑफ कोर्स इट विल। Whoever wins this war becomes the justice। और अगर हम एडमिरल्स की बात करें तो उनकी भी जस्टिस की डेफिनेशन अलग अलग है उनके मोराल्स के हिसाब से कि कौन सा किस चीज में बिलीव करता है। सो इनके जस्टिस को जानते हैं। वन पीस में जिसके बारे में हम ज्यादा सुनते हैं वो है एब्सोल्यूट जस्टिस, जिसको काफी मरीन्स फॉलो करते हैं। सो एब्सोल्यूट जस्टिस है क्या? सो मरीन्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो जस्टिस के सामने आए उसे खत्म कर दिया जाए। अब चाहे वो सिविलियन हो, औरत, बच्चे, बूढ़े या कोई भी, सभी को पील दो। और ये जस्टिस क्या होगा? उन सभी इविल लोगों को मार दो। और यहाँ पर इविल कौन होंगे? जो मरीन्स की आंखों में चुभने वाले होंगे, लाइक पायरेट्स और बाकी लोग जो उनकी बात नहीं मानते हैं। सो ये एब्सोल्यूट जस्टिस को सपोर्ट करती है वर्ल्ड गवर्नमेंट, और इसी वजह से ज्यादातर हायर अप्स भी इस फॉर्म ऑफ जस्टिस को ही फॉलो करते हैं। वैसे तो हमने काफी सारे मरीन्स को देखा है इस सीरीज में जो एब्सोल्यूट जस्टिस में बिलीव करते हैं, बट सबसे अच्छा एग्जांपल है अकाइनो, जिसने ये चीज ओहारा बस्टर कॉल के टाइम पर दिखाई थी कि एब्सोल्यूट जस्टिस क्या होता है, जहां उसने कई सारी सिविलियन से भरी हुई शिप्स को भी उड़वा दिया था, बस किस लिए कि कोई स्कॉलर बच के ना निकल जाए यहाँ से। और वाइस एडमिरल ओनिगुमु का भी यही मानना है कि ईविल को हराने के लिए कोई भी कॉस्ट चुकानी पड़े तो वो जस्टिफाइड है। और इसमें ओकेजी का ये कहना है एब्सोल्यूट जस्टिस समटाइम्स ड्राइव्स अ मैन इनसेन। अगला है लेजी जस्टिस और लूज जस्टिस। इसे फॉलो करने वाले काफी कम लोग हैं, लाइक गार्प और ओकेजी, और ये फॉर्म इनका पर्सनल फॉर्म ऑफ जस्टिस है। अगर हम ओकेजी की बात करें तो ओहारा में अकाइनो के एब्सोल्यूट जस्टिस को देखने के बाद ओकेजी को पता चल गया कि भैया ये तो नहीं होने वाला मेरे से, इसलिए फिर ओकेजी ने चुना अपना खुद का जस्टिस, द लेजी जस्टिस, जिसमें कुछ क्राइम्स हो रहे हैं तो उन्हें होने दो, बट विद अ रीजन। और अगर कोई पायरेट सड़क भी रहा है तो उसे जाने दो,
जैसा उसने स्ट्रॉ हैट के साथ किया था। और अगर हम गार्प के केस में भी देखते हैं तो उसे काफी कुछ पता है पायरेट्स और उनके लोकेशन के बारे में, बट वो फिर भी रिलैक्स रहता है, वो बस सामने आने पे ही पेलता है उन्हें। नेक्स्ट है न्यूट्रल जस्टिस, और ये टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने में, क्योंकि जब हम किजारू को देखते हैं तो उसे प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो ना तो ऐसा है कि ऑर्डर के लिए कुछ भी करेगा, और ना ही ओकेजी की तरह कि जो हो रहा है देखा जाएगा। किजारू कभी तो लेजी जस्टिस और कभी एब्सोल्यूट जस्टिस दोनों को ही फॉलो करता हुआ हमें दिखता है। जब हम किजारू को साबा ओडी में पहली बार देखते हैं तो वो बिल्कुल काम होता है, जैसे उससे कोई खतरा ही नहीं है, और उससे नेक्स्ट मूवमेंट पे वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और ऐसा ही मरीन फोर्ट पे भी देखते हैं, जहाँ पर वो सेम तरीके से शो करता है, यहाँ तक कि वो बेन बैकमैन से डरने का भी प्रिटेंड करता है, बट फिर वो पोलर टैंक पे अटैक भी करता है, और यही इसका तरीका है। और ऐसा ही हम एगर्ट आर्क में भी देख रहे हैं कि मिस्टर बीन को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगला है अच्छा आदमी फूजीतोरा। जैसे कि हम सब लोग जान गए हैं कि फूजीतोरा का जस्टिस एक ह्यूमेन जस्टिस है। वो पहले इनोसेंट लोगों की लाइफ के बारे में सोचता है, उसके बाद फिर जस्टिस के बारे में। सो ये एब्सोल्यूट जस्टिस का बिल्कुल अपोजिट है। फूजीतोरा एक केयरिंग पर्सन है जो बाकी लोगों की भी चिंता करता है, और यहाँ तक कि करप्ट मरीन्स और ऑफिसर्स के खिलाफ भी बोलने की हिम्मत रखता है, और उन्हें घंटा भाव नहीं देता है। सो इस जस्टिस की वर्ल्ड में ज्यादा जरूरत है। और नेक्स्ट है ग्रीन बुल, यानी कि आरामागी। इसका वैसे तो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है अब तक कि ये कैसे सोचता है कि पहले वानों में आके किसी ने सिविलियन की हेल्प नहीं करी, और जैसे ही काइडो हार गया फिर आ गए जस्टिस का झोला लेकर। सो आरामागी का भी सिंपल है, अ पार्ट ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस, कि जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते हैं उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो आरामागी कुल मिलाकर अकाइनु का ही चेला है, और वो भी जस्टिस के नाम पर कुछ भी कर सकता है। इसका भी यही मानना है कि सेलेस्टियल ड्रैगन बाकी ह्यूमन से सुपीरियर है। फिर आता है फॉर्मर फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, और इसका है रेनिंग जस्टिस। इसको समझना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसको देखकर बस यही लगता है कि ये बस अपनी ड्यूटी निभाता है, वो भी पूरी तरीके से। और मोरालिटी के केस में मोरालिटी से पहले ड्यूटी आती है। और एट द सेम टाइम अगर हम इसके पास्ट को देखें, इसने रोजिनेंटे का साथ दिया था और एक्स ड्रैग को भी पाला था, जबकि वो एक पायरेट का बेटा था। और यहाँ तक कि लॉ को भी समझाता है कि रोजिनेंटे ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी थी। सो आगे ब्ला ब्ला ब्ला, उसे सुना तो फिर भी कुछ नहीं। तो सेनगोकू को समझना वैसे तो मुश्किल है कि वो खुद क्या सेल्फ रूल्स फॉलो करता है। ऐसे ही जब हम बाकी मरीन्स को देखते हैं तो वो भी अपने तरीके से जस्टिस देना चाहते हैं, लाइक स्मोकर, जो अपने पर्सनल एजेंडा पे ही अपनी ड्यूटी करता है। उसके लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो होने दो, फिर चाहे उसके लिए पायरेट से ही हेल्प क्यों ना लेनी पड़े, जैसे कि हम स्मोकर को एलाबास्टा में करता हुआ देखते हैं। क्रोकोडाइल पिल रहा था एक पायरेट से, तो इसका सोचना ये नहीं था कि क्रोकोडाइल और लूफी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो जो बच जाएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। स्मोकर, ये बंदा मुझे बहुत सही लगता है, इसे नेवी छोड़कर स्ट्रॉ हैट को ज्वाइन कर लेना चाहिए, काफी इंटरेस्टिंग बंदा है ये। और फिर है वाइस एडमिरल सूरू, जिसका है क्लींजिंग जस्टिस, जो इसके फ्रूट की एबिलिटी से मैच खाता है, क्योंकि ये लोगों के दिल से इविलनेस को क्लियर कर देती है। अगर मैं जस्टिस के सक्सेस रेट की बात करूं तो जिन क्रिमिनल्स को कैप्चर किया जाता है वो बाद में रिग्रेट करते हैं जब वो ब्रूटल पनिशमेंट को फेस करते हैं। अब यहाँ से उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता है, और ज्यादातर लोग क्रिमिनल्स का साथ देने या फिर उनकी मदद करने से बचते हैं बिकॉज ऑफ ब्रूटल पनिशमेंट। और क्रिमिनल्स पे जो बाउंटी निकाली जाती है उससे एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ती है। अगर हम फेलियर्स को देखें तो सबसे बड़ा है मरीन्स और बाकी लॉ एनफोर्सर का इस जस्टिस का मिस यूज करना, जहाँ पर मरीन्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश करके, और कई बार उनके मेथड्स उन क्रिमिनल्स से बहुत बेकार होते हैं, यहाँ तक कि वो सिविलियंस की भी चिंता नहीं करते हैं। और ये फेलियर हमें स्टोरी में कई जगह पर देखने को मिलता है, जैसे कि पहला है रॉजर के बच्चे की तलाश में गवर्नमेंट ने काउंटलेस बच्चों को हंट किया था, बट एस की मदर ने अपनी डिलीवरी को लेट करके एस की जान बचा ली थी। और सेकंड हम देखते हैं ऐसे ही ओहारा इंसिडेंट में साकाजुकी का एब्सोल्यूट जस्टिस की वजह से इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, क्योंकि उसने सिविलियन से भरी हुई शिप्स को भी उड़वा दिया था, बस इसलिए कहीं कोई स्कॉलर बच के निकल ना जाए। और नंबर थर्ड, अगर हम सिटी ऑफ फ्लेवेंस का भी एग्जांपल लें, फ्लेवेंस जो व्हाइट सिटी के नाम से जानी जाती थी बिकॉज ऑफ एम्बरलैंड, जिसको याद नहीं ये वही जगह है जहाँ पर ट्रिफार्गर लॉ पैदा हुआ था। अब एम्बरलैंड जो कि एक और है, उसकी माइनिंग से इकोनॉमी पे काफी अच्छा इफेक्ट पड़ना था, बट धीरे धीरे पता चला कि एम्बरलैंड से हेरिडिटी डिजीज बढ़ रही है, जिससे विक्टिम का लाइफ स्पैन कम हो रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इसका पता ही नहीं चल रहा था जब तक कि फाइनल स्टेज पे ना पहुंच जाए। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता चल गया था इसके बारे में, बट उन्होंने इस पे कुछ भी नहीं करने की सोची। अब ये भी पक्का नहीं पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट से एफिलेटेड ये जगह थी या फिर नहीं थी, बट मान लो नहीं था, तब भी लोग मर रहे थे, तो तुम्हारे जस्टिस के झोले में से कोई बंदा निकल के
हेल्प करता, बट नहीं, उन्होंने कुछ किया तो पूरी जगह को सील कर दिया, और जब लोगों ने इसका अपोज किया तो फिनिश सारे लोगों को ही पेल दिया, बट लॉ वहां से सरवाइव कर गया। नंबर 4, एलाबास्टा का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक वॉरलॉर्ड बढ़िया से राज चला रहा था अपना, लोग मरे तो मरे, कोई एक्शन नहीं उस पे भी। और नंबर 5, ऐसे ही अगर हम नॉन एफिलेटेड एरियाज की बात करें तो वानो है। इसने इतने टाइम तक क्या फेस नहीं किया, बट जब फाइनली उधर पीस आया तो एडमिरल आरामागी पहुंच गया पायरेट्स को पकड़ने। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमें सीरीज में देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ये कहते हैं कि हार्श पनिशमेंट देके वो क्राइम्स को कम कर रही है, बट स्टिल वो सर्टेन ग्रुप्स को बचाए रखती है, लाइक सेलेस्टियल ड्रैगन्स। वो कोई भी क्राइम्स करे उन्हें कोई भी जवाब नहीं देना पड़ता है। और अगर हम नॉन एफिलेटेड नेशंस को भी छोड़ दें तो वर्ल्ड गवर्नमेंट एफिलेटेड को भी कोई सेफ्टी देगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पहले तो जो ज्यादा पैसा देगा गवर्नमेंट को उसे ज्यादा अटेंशन मिलेगी, बट अगर वो कुछ भी ऐसा करती है जिससे गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि ये थ्रेट हमारे लिए है या फिर फ्यूचर में हो सकता है, लाइक कोई रिवॉल्ट, तो गवर्नमेंट उस पूरे नेशन को हिस्ट्री से मिटा देगी, जैसा हम लुलुसिया किंगडम के केस में देखते हैं। तो वन पीस में सब लोग इस जस्टिस की डेफिनेशन को अपने हिसाब से यूज करके अपना फायदा निकालते हैं कि उनका काम होना चाहिए बस। और सबसे ज्यादा अगर कोई इसका फायदा उठा रहा है तो वो है वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो अपने काम को पूरा करने के लिए अपने बंदों को जस्टिस की न्यू डेफिनेशन देती रहती है, जिससे वो लोग उनका अपोज ना कर पाए और पावरफुल पपेट्स की संख्या उनके लिए कम ना हो। जैसे वो बुड्ढे CP0 को जस्टिस की अलग डेफिनेशन देते हैं, द डार्क जस्टिस, स्पेशली रॉब लूसी, जो लिटरली किसी को भी मार सकता है, धोखा दे सकता है, और उसे इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। बस उसे जो काम सौंपा गया है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उसे पाने के लिए उसे अपने ही साथी की जान क्यों ना लेनी पड़े, वो उस काम को भी कर देगा। तो यहाँ पर दो फिल्मों की जस्टिस की डेफिनेशन एकदम परफेक्ट बैठती है कि जो विनर होगा उसके अकॉर्डिंग ही जस्टिस होगा। सो इस चीज की शुरुआत हो गई थी 800 ईयर्स पहले, जब 20 किंगडम से मिलकर जॉयब और उनके अलायंस को हरा दिया था और उसके ट्रेसेस भी मिटा दिए हिस्ट्री से। और इसके बाद जस्टिस की एक न्यू डेफिनेशन दी थी कि जो जीता वही सिकंदर। और यहाँ हम लूफी की बात करें तो उसका जस्टिस यही है कि जैसे वो लाइफ एंजॉय करता है वैसे सभी लोग एंजॉय कर सकें, और यहीं पर सबके अपने पर्सनल बिलीव्स इस जस्टिस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। लूफी के लिए फ्रीडम, एंजॉयमेंट और फ्रेंडशिप मैटर करती है, और वहीं पर एंटेगनिस्ट के लिए इसकी वैल्यू बिल्कुल ठीक उल्टी है। और यहाँ पर काटागोरी की वैल्यू भी काफी हद तक लूफी से मैच करती है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। मरीन्स के लिए लूफी एक पायरेट है, और चाहे वो कितना ही कुछ अच्छा काम क्यों ना कर ले वो गलत ही रहेगा, जबकि जो मरीन्स नहीं कर पाते वो लूफी ने करके दिखाया है। उसने एनल से स्काइपिया को आजाद कराया, क्रोकोडाइल से एलाबास्टा को थ्रिलर बार्क में सभी लोगों की शैडो वापस दिलवाई मोरिया को हराकर, और फिर वानो के लोगों को भी काइडो से आजादी दिलवाई, जबकि ये काम मरीज करना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें कैजुअलिटी फेस नहीं करनी थी, और इनमें से ज्यादातर वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं। प्रीटी सिंपल डेफिनेशन। और जैसा कि हमने सभी हर तरह की जस्टिस के बारे में बात की है, तो कौन सा स्टोरी में रहना चाहिए और कौन सा नहीं रहेगा इस पे बात करते हैं थोड़ा। अब एब्सोल्यूट जस्टिस कभी खत्म तो नहीं होगा, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी ये टाइप उतना ही नैरो होता जाएगा, और एंड में हमें ह्यूमनली या फिर न्यूट्रल जस्टिस ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि एंड गोल यही है, फ्रीडम। अगर एब्सोल्यूट जस्टिस रहा तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, और ह्यूमनली नेचर मैक्सिमम कैरेक्टर में देखने को मिले ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट एज अ मरीन और समवन हु वांट्स टू हेल्प पीपल, उन्हें लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना होगा, यही पॉसिबल जस्टिस की डेफिनेशन होनी चाहिए। बट इन सब का ऐसा मतलब नहीं है कि पायरेट अच्छे हो गए, कुछ का गोल स्ट्रेट है, टू एंजॉय और अचीव समथिंग। बट ज्यादातर जो पायरेट बनते हैं उन्हें बस ट्रेजर और अपनी खुशियों से मतलब होता है। मैक्सिमम पायरेट जो पावर होल्ड करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। सो हमारा लूफी ऐसा, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सभी पायरेट्स अच्छे हैं, पर उनकी वजह से या फिर उनके अच्छे कामों की वजह से पायरेट्स कंप्लीटली राइट हो जाएं या फिर मरीन्स कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएं। वैसे ही कुछ करप्ट या फिर एब्सोल्यूट जस्टिस फॉलो करने वाले की वजह से ये भी राइट टर्म नहीं होगी। यहाँ पर सारा खेल पोजीशन का है। अगर पायरेट्स अपने गोल के लिए मास किलिंग या फिर जेनोसाइड करते हैं तो वो रॉन्ग है, उन्हें एग्जीक्यूट कर दो। बट वहीं पर अगर मरीन्स ऐसा करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑर्डर, वो राइट है, उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो सारा खेल यहाँ पर पोजीशन का है, जिस पे ज्यादा पावर वो सही। क्या बोलते हो तुम लोग? कमेंट्स में जरूर अपने विचार बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो।